अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो किसी आम टॉपिक पर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही हसास मौजू पर है। हमारा माशरा, हमारी सोच, हमारा रवैया उन लोगों के साथ जो हम में से हैं, लेकिन हम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे लाखों लोग जानते हैं। नाम है रजब भट्ट। दोस्तों, रजब भट्ट एक व्लॉगर है, एक शोहर है, एक बेटा है, एक भाई है और सबसे बढ़कर एक इंसान है। अगर उससे कोई गलती हुई है तो इसकी सजा उस गलती की हद तक होनी चाहिए, ना कि उसके किरदार, उसकी फैमिली या उसके ईमान पर हमले किए जाएं। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां टीवी शोज में खवातीन नाचती हैं, यहाँ क्रिकेट मैच के इफ्तिताह पर खवातीन नाचती हैं, हमारे गली मोहल्लों के स्कूलों में ऐसे फंक्शंस होते हैं, हमारी गलियों में मेहंदियां होती हैं जहां खवातीन नाचती हैं, ड्रामों में लड़ाई, धोखा, बड़े अहम रिश्तों के ऊपर फजूल बातें की जाती हैं, बेहयाई दिखाई जाती है। लेकिन जब कोई अपनी खवातीन के घर की खवातीन के साथ एक सादा स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाता है तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होता। भाई, क्या आप ये समझते हैं कि आपने कभी उन टीवी ड्रामों के खिलाफ बात की है? क्या आपने उन गली मोहल्लों में होने वाली मेहंदियों के खिलाफ बात की है? नहीं। तो ये मुनाफिकत है। सच तो ये है कि अगर आपको एतराज है तो सबसे पहले इन न्यूज चैनल्स को बंद करें जो हर रात आपके घर में जहर घोलते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हम इस इंसान को निशाना बनाते हैं जो हमारे जैसा है, जो हमारे जैसी जुबान बोलता है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमारी मिडिल क्लास से निकले और लाखों रुपए कमाए, मशहूर हो जाए और इज्जत हासिल करे। ये मेरे भाइयों हसद है, ये दुश्मनी नहीं, ये बर्दाश्त ना होने की बीमारी है। अब आते हैं सबसे हसास टॉपिक, तौहीने रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्ज़ामात। 295 के नाम से उसने एक परफ्यूम बनाया। अगर नासमझी थी तो शख्स इस पे माफी मांग चुका है। उसने कहा है, उसने खाना काबा में बैठकर कुरान पाक अपने हाथ पे रख के उसने कहा है कि ये सोच भी नहीं सकता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात या उनसे मतलब किसी कानून की भी गुस्ताखी करे। उसने वो प्रोडक्ट भी बंद कर दी और वो कह चुका है कि अगर उसने कभी गैर इरादी तौर पर भी कुछ ऐसा हुआ है तो वो माफी मांग चुका है। तो फिर हम कौन होते हैं उसे काफिर कहने वाले, इसकी नीयत पे शक करने वाले, उसके दीन पर शक करने वाले? इस्लाम हमें सिखाता है कि जो माफी मांगे उसे माफ कर दो। उलमा कराम ने इस हवाला से वाज़ेह फतावा मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मौजूद है। तो फिर हम यहाँ फतवे लगा रहे हैं, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई इसको कुछ कह रहा है। हमें ये किसने हक दिया है? ये हमारा हसद है जो हमें इस तरह की बातों करने पर मजबूर कर रहा है। मेरा सब देखने वालों से एक सवाल है, कभी आपने सोचा है कि उसके व्लॉग्स को किसी भी टीवी ड्रामा से ज्यादा व्यूज मिलते हैं? उसके व्लॉग्स को किसी भी न्यूज चैनल से ज्यादा व्यूज मिलते हैं? क्यों? इसका वजह यह है कि वो हमारे बीच में से हमारी बातें दिखाता है। वो दिखाता है कि माँ की इज्जत कैसे की जाती है, माँ जूता लेके मारती है, वो उसके जूते खाता है। वो दिखाता है कि दोस्तों के साथ कैसे रहा जाता है, वो दिखाता है कि गली मोहल्लों में जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, वो दिखाता है कि भाई एक बहन के लिए क्या कुछ करता है, वो दिखाता है कि एक बाप और बेटे का रिश्ता क्या होता है। वो हमें कुछ याद दिलाता है, इसलिए लाखों लोग उसके व्लॉग्स देखते हैं, लाखों लोग उसको पसंद करते हैं। हाँ, आप उसकी कुछ चीजों को गैर शरई कह सकते हैं, लेकिन
کیا وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی؟ کیا وہ ٹی وی ڈراموں میں نہیں ہوتی؟ کیا گلی محلوں میں نہیں ہوتا؟ تو بھائی پہلے جو بڑے لیول پہ ہو رہا ہے اس کو روکو، اگر ہمت ہے اس کے خلاف بات بھی کر کے دیکھو، نہیں تو پھر رجب بٹ کے ساتھ حسد نہ کرو۔ رجب بٹ ہمیں کچھ یاد دلاتا ہے، وہ ہے ہمارا خاندان، خاندانی رشتے، ماں بہن بھائی، ان کا آپس میں رشتہ، یہ رجب بٹ کے ویلوگ ہمیں سکھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے کہتے سنا کہ اس سے ہماری نسل خراب ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، کیا آپ کی نسل انڈین ڈراموں سے خراب نہیں ہوتی؟ کیا آپ کی نسل ٹک ٹاک پر وہ سب کچھ دیکھتے خراب نہیں ہوتی جس میں بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے، جو حقیقی بگاڑ ہے، جس میں گالی گلوچ کیا جاتا ہے، جس میں اریانی کی انتہا ہوتی ہے؟ ہماری گلی محلوں میں چلنے والے پنجابی گانے، کیا ان سے ہماری نسلیں خراب نہیں ہوتی؟ اگر ہم رجب بٹ پر اعتراض کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں اپنا گریبان دیکھنا ہوگا کہ ہماری گلی محلوں میں، ہمارے ٹی وی پر، ہمارے نیوز میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے آخری بات، اگر آپ کو اس کا کنٹینٹ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو بلاک کر دیں، آپ اس کو یوٹیوب سے بلاک کر دیں، آپ اس کو ٹک ٹاک سے بلاک کر دیں، آپ اس کو انسٹا سے بلاک کر دیں، لیکن کسی کی عزت پر مال کرنا، کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، کسی کے ماں باپ کے خلاف بے حیائی کی باتیں کرنا، ایسا کرنے والے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں، لیکن رجب بٹ ہم میں سے ہے، ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہماری عوام میں سے ہے۔ آج آپ سے ریکویسٹ ہے، اسے معاف کر دیں، اسے جینے دیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا را حق کا ساتھ دیں، خدا را سچ کا ساتھ دیں، خدا را بھیڑ چال میں نہ چلے۔ اگر آپ کو میری بات آپ کے دل پہ لگی ہے تو کمنٹ کریں، شیئر کریں، اس اور بات کا سوچیں جس کے بچے پر کچھ کیے بنا ہی کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تو سوچیں وہ انسان جسے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے اپنی صفائی دینی پڑی، اس کے بارے میں سوچیں۔ کمنٹ میں محبت کا اظہار کریں، کمنٹ میں پیار کا اظہار کریں اور نفرتیں ختم کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کو فروغ دیں تاکہ یہ معاشرہ محبت سے پروان چڑھے۔